हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। ओके, अगला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे पार्ट 5 डॉक्टर जहांगीर भाभा। ओके, हमने फर्स्ट पेज अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम उसी का सेकेंड पेज जो बचा हुआ था उसे हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, उस समय भारत में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहां न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मिक रेज, हाई एनर्जी फिजिक्स तथा अन्य उन्नत विषयों में मौलिक कार्यों के लिए अनिवार्य मीन्स आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी कमी ने भाभा को मार्च 1944 में सर दोराब जे टाटा ट्रस्ट के पास फंडामेंटल फिजिक्स में शोध कार्यों के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना के लिए प्रस्ताव मीन्स एक प्रकार का संकल्प पत्र ओके भेजने के लिए बाध्य किया। अप्रैल 1944 में इस ट्रस्ट के संस्थापकों ने भाभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा उन्हें ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापित करने में आर्थिक मदद दी। बम्बई का नाम इस प्रस्तावित इंस्टीट्यूट के लिए चुना गया। उस काम में बम्बई सरकार ने भी संयुक्त संस्थापक मीन्स किसी कार्य को स्थापित करने वाला की भूमिका, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ओके निभाई। सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नाम से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई तथा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष भाभा मीन्स डॉक्टर जहांगीर भाभा बनाए गए। आगे चलकर भाभा को लगा कि लंबे समय तक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए तकनीक विकसित करना इस इंस्टीट्यूट के द्वारा संभव नहीं है। ओके, ये देखिए, सो लुक एट दिस पिक्चर ना, ये है जो डॉक्टर भाभा ने जो एक परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया था। ओके, कब किया था उन्होंने परमाणु ऊर्जा का गठन? उसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ओके, 1948 में। ओके, उन्हें डॉक्टर जहांगीर भाभा को उसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, उन्होंने संकल्प पत्र भेजा था जिसमें उनको स्वीकृति प्रदान की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट पेज। पूर्ति से संबंधित एक अलग प्रयोगशाला मीन्स वह स्थान जहां पर विभिन्न विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं ओके स्थापित करने के लिए बम्बई सरकार को प्रस्ताव भेजा। बम्बई सरकार ने इस प्रयोगशाला के लिए ट्राम्बे में 1200 ओके 1200 एकड़ भूमि अधिग्रहित मीन्स क्या होता है? अधियाचना या किसी की संपत्ति पर अधिकार करना कि आगे चलकर 1954 में ईस्वी में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे, इसका शॉर्ट फॉर्म है AET ने कार्य करना शुरू किया। उसी साल परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई। सन 1950 में भाभा ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तथा 1955 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ कॉन्फ्रेंस की भी अध्यक्षता की। 24 जनवरी 1966 ईस्वी को एक विमान हादसे में दुर्घटना में माउंट ब्लैक मीन्स फ्रांस में उनका निधन हो गया। उस समय वे ऑस्ट्रिया के
वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने जा रहे थे। उनके निधन के बाद ट्राम्बे के परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम भाभा के सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक तथा प्रशासक तो थे ही, उनकी रुचि चित्रकला तथा संगीत में भी थी। वे ऐसे वैज्ञानिक थे जो कभी कभी ही पैदा होते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस साइंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी तथा माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च को भी बढ़ावा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, सो डॉक्टर जहांगीर भाभा मतलब बहुत से क्षेत्रों में कार्य कर चुके थे। ओके, वे एक वैज्ञानिक के साथ साथ उनकी रुचि किसमें थी? चित्रकला और संगीत में थी, है ना। ड्राइंग एंड सिंगिंग में भी उनकी बहुत अच्छी उनकी रुचि थी। देखिए, डॉक्टर जहांगीर भाभा ने एक परमाणु ऊर्जा आयोग गठन कर लिया था। उसके बाद वे उन सभी चीज़ों से, परमाणु ऊर्जा से संबंधित चीज़ों से संबंधित एक प्रयोगशाला भी स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए वे बम्बई सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था उन्होंने, जिसके लिए उन्होंने 1200 एकड़ भूमि अपने हक में ली थी, है ना। और आगे चलकर वे उस पर भी AEET ने कार्य करने शुरू किए थे उस पर। इसी सिलसिले में वे कहाँ गए थे? एक माउंट ब्लैक, है ना, फ्रांस में। वहां पर वे एक बैठक में सम्मिलित होने गए थे, जहां पर उनकी हादसे में मृत्यु हो गई थी उनकी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1966 ईस्वी में विमान हादसे में उनका निधन हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इस पाठ में एक वैज्ञानिक के बारे में जाना जो जिनका नाम था डॉक्टर जहांगीर भाभा। उनके निधन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जिस पर वे रिसर्च कर रहे थे, उस परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम भी वहां के लोगों ने डॉक्टर जहांगीर भाभा के नाम पर ही रखा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, है ना। उनके सम्मान में उन्होंने उन्हीं के नाम पर ही उस ऊर्जा केंद्र का नाम भी स्थापित किया। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो नाउ योर होमवर्क, ये सारा चैप्टर आप अच्छे से रीड करेंगे और जो इसमें ये कठिन शब्द आए हुए हैं इनके अर्थ अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।